और मेरा मानना है नेताओं का कैरेक्टर ही ऐसा होता है। उन्हें अपनी घर में जो बेटी है, माँ है, बहन है, वो जब इस भाषा को सुनी होगी तो उन पर क्या बीता होगा। और इन्हें इस नेता को कहां से पता चला, क्या उनका चरित्र और आचरण इतना गिरा हुआ है। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के उस बयान ने इस वक्त भी बिहार में हड़कंप मचा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार से महिलाओं को लेकर आएंगे, वहां पर 20 से 25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं, जिसको लेकर इस वक्त भी बिहार में भूचाल आया हुआ है। रामकृपाल यादव गुस्से में हैं, लेकिन इस बार उनके गुस्से की वजह ये कथित टिप्पणी नहीं है और ना ही मंत्री रेखा आर्या के पति हैं, बल्कि उनके गुस्से की वजह पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और इंजीनियर आईपी गुप्ता है। जी हां, हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पप्पू यादव का बयान भी सुनाएंगे, जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि जितने भी नेता मंत्री होते हैं सब के सब वैसे ही हैं, जनता को उनसे उम्मीद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हाल ही में सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वे कहते नजर आए, जिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है फौरन शादी कर लो, अगर लड़की नहीं मिल रही है तो बिहार से मैं लड़की लेकर आऊंगा, वहां 20 से 25 हजार में लड़की मिल जाती है। देखते ही देखते ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर गुस्से में आ गए। एक तरफ जहां भाजपा के तमाम बड़े नेता इस बयान के बाद, इस वायरल वीडियो के बाद चुप्पी साधे बैठे थे, तो पप्पू यादव और इंजीनियर आईपी गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया। दरअसल पप्पू यादव ने पहले तो साफ तौर पे कहा कि ऐसे नेताओं के जीभ काट लेने चाहिए जो बिहार की बेटियों के लिए इस तरीके की अभद्र टिप्पणी का, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो दूसरी ओर इंजीनियर आईपी गुप्ता ने गिरधारी लाल साहू पर 10 लाख का इनाम रख दिया। साफ कहा कि जो भी व्यक्ति गिरधारी लाल साहू को बिहार लेकर आएगा उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब इस बयान पर रामकृपाल यादव भड़क गए हैं। एक तरफ जहां वो इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्हें बिहार की बेटियों की तरफ से बयानबाजी करनी चाहिए, तो उल्टा वो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और इंजीनियर आईपी गुप्ता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हम आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पप्पू यादव का बयान सुनाते हैं, जिसमें वे साफ कह रहे हैं कि सरकार को एक नियम बनानी चाहिए कि अगर बिहार की बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, माताओं के लिए किसी भी तरीके का अभद्र टिप्पणी का, या पूरी महिलाओं के लिए टिप्पणी अभद्र तरीके से किया जाता है तो एक कानून होनी चाहिए, उस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए और किसी भी पार्टी से भविष्य में कभी भी उसको टिकट नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि जितने भी नेता है सबका कैरेक्टर वैसा ही है, जनता को नेताओं पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम आपको रामकृपाल का बयान सुनाएंगे, पहले आप पप्पू यादव का बयान सुनिए। देखिए, मैं बीजेपी या फलना नेता की बात नहीं करूँगा, किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा। बेटी, माँ, बहन मेरी हो, आपकी हो, दुनिया में कहीं की हो, देश की हो, वो उसका जो मर्यादा है, उसका जो हमारे जीवन में सम्मान है, वह दया, करुणा, ममता और ईश्वर के समान है। हम उनको पूजते हैं। अब नेताओं की अमर्यादित भाषा लगातार महिलाओं को लेकर के जो होती है, किसी भी महिलाओं को, मैं बार बार कहता हूं कि गोबर पर घी डालने से कोई फायदा नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि नेताओं से, बाबाओं से आप कोई उम्मीद मत कीजिए। ये दोनों इस देश को भागवादी बनाने और किस्मतवादी बनाने में लगे हुए हैं। जो लोग बिहार की बच्ची के बारे में या किसी भी बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं, एक कानून आना चाहिए कि महिलाओं के रिस्पेक्ट के साथ, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे व्यक्तिगत हो, उसको कंप्लीट रूप से सामाजिक, राजनीतिक रूप से बैन कर देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि उन्हें अपनी घर में जो बेटी है, माँ है, बहन है, वो जब इस भाषा को सुनी होगी तो उन पर क्या बीता होगा। और इन्हें
इस नेता को कहां से पता चला? क्या उनका चरित्र और आचरण इतना गिरा हुआ है? बिहार के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे कभी भी। और मेरा मानना है नेताओं का कैरेक्टर ही ऐसा होता है। लगभग नेताओं का जो चरित्र है, आप देखिएगा, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। इन लोगों से आप जीवन में कोई उम्मीद मत करिए। और बिहार के युवाओं में इतना दम है, उत्तराखंड में जाकर इसे सबक सिखाने में देर नहीं लगेगी। तो बिहार की बात करते हैं, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब इस तरह के कानून लाए और इस तरह के आदमी को राजनीतिक रूप से अपने पार्टी से निकाले और इन्हें किसी भी कीमत पर राजनीति में कोई भी पार्टी टिकट ना दे और ना ही ऐसे लोगों को राजनीति में रहने। थैंक यू। ने कहा है कि जो भी उनकी जबान काट करके लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा उनकी तरफ से, क्या कहिएगा? सब हल्के तरह से बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी जो जनप्रतिनिधि हो या जो भी दायित्व का निर्वहन करने वाला हो, वो जमाना नहीं ना है। अगर कोई कसूर करता है तो उसको दंड मिलता है, कानून में जो प्रावधान उसके अनुसार ना कार्रवाई होगी। और उसके पति भी उन्हें, हालांकि वो किसी ने सराहा नहीं है उनके बयान को। बिहार की बेटी हो या देश की बेटी हो, सब एक है, बेटी बेटी एक है। उसके संदर्भ में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना दुखद है और सब लोगों ने इसको बहुत दिल से लिया है। और उनकी पत्नी जो वहाँ हमारे माननीय मंत्री के रूप में हैं, उन्हें सार्वजनिक तौर पर लोगों से माफी भी मांगी है जो लोग हर्ट हुए हैं इससे। अच्छा, अभिषेक बनर्जी साफ कह रहे हैं भाजपा को, क्या कहिएगा? हाँ, अभिषेक बनर्जी साफ कह रहे हैं भाजपा को, क्या कहिएगा इस पर? भाजपा सांप है। भाजपा तो देश को कहां से कहां ले गया है। ये ममता बनर्जी की जो सरकार है, उनके जो बुआ हैं ममता दीदी, वो अभिशाप है, बंगाल के लिए अभिशाप है। अच्छा, लगातार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को घेरेंगे वोट चोरी को लेकर के, तैयार रहे लोगों के लिए, क्या कहा जाए? वोट चोरी नहीं सर, बोलो फिर। कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को घेरेंगे अभिषेक बनर्जी, तैयार है इलेक्शन कमीशन, वो लोग जाएंगे उनको घेरने के लिए। इलेक्शन कमीशन को तो घेरे, इलेक्शन कमीशन कोई सरकार का पार्ट थोड़ा है, तो इंडिपेंडेंट संस्थान है। और उस पर अगर विश्वास नहीं लोगों को, तो किसी पर विश्वास, लोकतंत्र पर विश्वास मत करिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अलग अलग अपना दायित्व होता है। ये सब इंडिपेंडेंट संस्था है, ऑटोनॉमी संस्था है, अपना काम करती है। इस पर ही किसी को विश्वास नहीं तो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। तो सुना आपने, एक तरफ जहां पप्पू यादव बिहार की बेटियों के लिए खड़े हैं, बिहार की बेटियों की सम्मान के लिए सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर रामकृपाल यादव अब पप्पू यादव और इंजीनियर आईपी गुप्ता के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। और ये भी जरूर बताएं कि क्या पप्पू यादव ने और इंजीनियर आईपी गुप्ता ने जिस तरीके से कहा है कि उस नेता का जीभ काट लेना चाहिए और जो भी व्यक्ति बिहार में उन्हें पकड़ कर लाएगा उसे 10 लाख का इनाम देना चाहिए, क्या ये सही है? या फिर रामकृपाल यादव जिस तरीके से बिहार की बेटियों के बजाय सांसद पप्पू यादव और इंजीनियर आईपी गुप्ता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो सही है? हमें लिखकर जरूर बताएं।